गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू एचएसएन वेब। आज का हमारा जो वीडियो है वो बेसिकली एक नॉलेज के बारे में है, जहाँ पे हम बताएंगे कि जो फाइनेंस की एचपी होती है, एनओसी होती है, वो ऑब्टेन कैसे की जाती है। अभी एक इशू, स्मॉल इशू ये आता है कि जब भी आप फाइनेंसर के पास जाते हो या फिर किसी और जो जिन्होंने भी जो बैंक है, तो वो आपको बोलते हैं कि ये लाओ, वो लाओ, ऐसे लाओ, वैसे लाओ। अभी इशू ये हुआ है कि कल भी मैं गया था मेरे फाइनेंसर के पास, विच इज़ अ प्राइवेट बैंक। और उनके पास मैं जब गया था तब उन्होंने मुझे काफ़ी देर रुकाया। इट्स अ वेरी रेप्यूटेड बैंक। और मेरा जो लोन था वो पास होके, मतलब वो क्लियर होके, वो पेड होके अराउंड 5-7 ईयर्स हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो लोग मेरे गाड़ी नंबर से दे वर नॉट एबल टू ट्रेस आउट माई रिकॉर्ड्स। मेरे पास उसके रिकॉर्ड्स निकले और मैंने उनको बताया कि ये नंबर है और ये डिटेल्स है लोन की। उसके बाद उन्होंने ट्रेस आउट किया। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब मेरी गाड़ी फाइनेंस हुई तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, वो नंबर आया है थ्रू आरटीओ, द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। उनके पास आया है, उन्होंने इशू किया है मेरे बैंक को। मेरे बैंक वालों ने डिटेल्स भरे थे। अब उन्होंने एक डिजिट में जो ज़ीरो होता है वो ज़ीरो मिस्टेक कर दी, तो दे वर नॉट एबल टू फाइंड माई रिकॉर्ड। मज़े मज़े की बात यह है कि जब मेरा ईएमआई कटता था तब वो रिकॉर्ड में आता था, तब उन्होंने बराबर काटा। लेकिन अब जब मुझे एनओसी देना है तब वो एनओसी प्रोसेस करने के लिए उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ये जेन्युइनली रेप्यूटेड बैंक है, ये कोई प्राइवेट फाइनेंसर नहीं है या फिर कोई छोटा मोटा एनबीएफसी है। थिंग इज, आज की तारीख में भी लोग कितने, मतलब जो डेटा एंट्री करने वाले होते हैं, ये उनकी मिस्टेक की वजह से मुझे डबल चक्कर करना पड़ा। आज मैं जा रहा हूँ, उन्होंने मेरी आरसी कॉपी मंगाई है और आरसी कॉपी दूंगा मैं, और फिर मैं अपना एनओसी लेने वाला हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके पहले भी उन्होंने मुझे एनओसी इशू की है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला था एनओसी का, और मुझे उसको आरटीओ को देने के लिए। ये जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, मगर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, विच आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। एक बार अगर आपने पैसा दे ही दिया है और आपके पास स्टेटमेंट है और आपके जो फाइनेंसर का क्लियरेंस सर्टिफिकेट आता है या क्लियरेंस लेटर आता है कि ऑल ईएमआईज आर पेड, देन द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज शुड एक्सेप्ट दैट, शुड ऑनर दैट। क्या अगर आपने, चलो मानो 1 लाख रुपए की गाड़ी ली, उस पर लोन लिया 80,000 रुपये का, आपने सारे ईएमआई दे दिए, आपने सारे ईएमआई क्लियर कर लिए, तो आपको आरटीओ को सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहिए। ये प्रोसेस इतना क्यों टफ बना के रखा है कि उसमें अगर डबल आरसी होगी, डबल ये होगा, डबल फॉर्मेट होगा, मतलब अननेसेसरी, दिस इज अ हरासमेंट। मेरा कल का पूरा एक दिन टूट गया उसके वजह से, बिकॉज आई स्टे फार फ्रॉम द बैंक दैट पॉसिबली, जहाँ पे वो है वो सेंटर। और उसके बाद में फिर मुझे उन्होंने चक्कर कटवाया, क्या सेइंग, क्या ये तो ऐसा ऐसा एरर है। तो मैंने उनको सिर्फ पूछा कि ये मिस्टेक किसकी है। क्या एज अ यूज़र मेरी मिस्टेक थी? जब नई गाड़ी ली थी हमने, नई मोटरसाइकिल स्कूटर ली थी, उसको फाइनेंस करवाया था, फाइनेंस अप्रूवल हुआ था, और उसके बाद में जो डेटा एंट्री हुआ नंबर का, डिजिट्स डालने का, वो किसकी जिम्मेदारी है? क्या वो डबल चेक नहीं होता है? आपके पास भी तो आरसी की कॉपी आती है, आपके पास भी नंबर आता है। तो फिर डेटा एंट्री जिसने गलत की उसको आप पेनलाइज करो। आप मुझे क्यों एज अ कस्टमर पेनलाइज कर रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ मी पेइंग एवरीथिंग? मैंने तो मेरा लोन कंप्लीट कर दिया, आपका इंटरेस्ट के साथ ईएमआई दे दिया, एक भी आपके बाउंस नहीं किए। आप मुझे सिर्फ एनओसी देने के लिए आप बोलते हो डेटाबेस में एंट्री नहीं है। तो मैं अथॉरिटीज़ को बोलना चाहता हूँ ये, क्या प्लीज़, इतना हरासमेंट होता है। हम जो है कस्टमर है आपके, हम आपको बिजनेस दिए, हमने आपको बेनिफिट दिया, हमने आपको प्रॉफिट दिया है। तो एज अ कर्टसी, द बैंक, जो भी बैंक है, मैं उसका नाम अभी रिवील नहीं करूंगा, मैं मे बी लेटर स्टेज ऑफ द वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो आज देखते हैं, अभी चलते हैं और बैंक की ओर जाते हैं और देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग। मैंने तो आरसी कॉपी ले ली है मेरी, और उनको दिखाऊंगा मैं, एंड दे हैव टू इशू इट बिकॉज इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और एक बार ऑलरेडी उन्होंने एनओसी इशू कर चुके हैं वो। अब बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे सिस्टम में कुछ एरर है, तो हम उसको, आप मुझे आरसी वेरीफाई करने के बाद ही करेंगे। तो चलते देखते, मिल जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं
अंधेरी ईस्ट बेसिकली चकला में है ये बैंक, और उनकी जो लोन डिपार्टमेंट वहीं पे है। अभी जाएंगे और वहाँ पे ट्रैवल करके पूछते हैं उनसे। आई होप हम लोग को मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा तो हमको इसको एस्केलेट करना पड़ेगा, बिकॉज एक बार तो ऑलरेडी इशू कर चुके हैं वो लोग। और तो देखते हैं, चलो आप बने रहिए वीडियो में जब तक। हम ट्रैवल कर रहे हैं अभी, थोड़ा टाइम मैंने थोड़ा लेट ही निकला हूँ मैं आज, बिकॉज पीक आवर्स को अवॉइड कर सकूँ। ऑन द वे है, तो यहाँ पे थोड़ा फ्लो अच्छा है, हैवी ट्रैफिक नहीं है, एंड होपफुली वी विल रीच इन टाइम। बट बॉम्बे में एज यू नो, मुंबई में एज यू नो, ट्रैफिक कभी ख़त्म नहीं होती है यार। तो यहाँ पे थोड़ा ही आ गए हम और फंस गए यहाँ पे ट्रैफिक में। इट्स मूविंग एट स्नेल स्पेस। जैसे ब्रिज फिनिश हुआ एंड पे, हम यहाँ फंस गए। देखते हैं अभी आए हम लोग अबाउट 3 to 4 किलोमीटर्स, और 3.5 किलोमीटर आ गए और यहाँ ट्रैफिक में अटक गए। तो चलो आगे चलते हैं, बने रहिए आप वीडियो में, पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं। और मैं ये डेफिनेटली जेन्युइनली देना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज कई लोगों को पता नहीं होता है कि एनओसी कैसे निकाली जाए और बैंक से कैसे ली जाए या फाइनेंसर से कैसे ली जाए। तो ये मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, बहुत सिंपल स्टेप है ये, और डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प होगी। लॉट ऑफ ट्रैफिक, द ट्रैफिक नेवर एंड्स। ये इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, हर टाइम पे जाओ इधर ट्रैफिक मिलेगी, ये एरिया ही ऐसी है। और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा रोड कंडीशन खराब है, प्रॉपर जैसे में तो मिलती है। और ये जो है जंक्शन है, तो यहाँ पे सिग्नल्स होते हैं लंबे लंबे, तो वो भी एक रीज़न है उसका ट्रैफिक होने का। हालांकि ऊपर एक फ्लाईओवर है, मेट्रो का है, मगर फिर भी जो नीचे से जो ट्रैफिक आती है, ऐसा कोई सिस्टम बनाया है नहीं जहाँ पे सिग्नल फ्री हो, विदाउट सिग्नल हो। और जहाँ पे सिग्नल्स है वहाँ पे आपको अथॉरिटीज़ मिलेगी अपने फ़ोटो कैमराज लेके, दे विल जस्ट स्कैन एंड अगर जो भी है वो एक फ़ोटो खींच लेते हैं और फाइन दे देते हैं आपको। बट अगर थोड़ा ट्रैफिक ईस्ट पे भी अगर फोकस करें तो बहुत अच्छा होगा वो चीज़। फाइन इम्पॉर्टेंट है, आई अंडरस्टैंड, बट ट्रैफिक भी क्लियर करो यार। टू मच ऑफ ट्रैफिक। और अपनी नन्ही मुन्नी ईवी पे चल रहे हैं, बिकॉज इतनी ट्रैफिक होती है तो मैं सोच ही नहीं सकता कि मेरी दूसरी बाइक से उसको निकलूँ। ये मेरी साइकिल है, ये साइकिल ही लेके चलता हूँ ताकि थोड़ा पोल्यूशन फ्री भी रहे। हॉर्न क्यों मार रहे हो भाई, इतना हॉर्न क्यों मार रहे हो कंटिन्यू? तो एक्चुअली दे जस्ट वांट टू हॉर्न, पता नहीं क्यों हॉर्न करना है। ट्रैफिक है इतनी, फिर भी उनको हॉर्न करना है, समझ में नहीं आता है। सो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये बिल्डिंग में। और ये देखिए एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फाइनेंस, टूवर्ड द फाइनेंसर। तो फाइनली हमको जो है एनओसी मिल गई है, और इन्होंने बहुत हरास किया, अननेसेसरी किया है। मतलब लोन क्लियर होकर भी काफ़ी टाइम हुआ था। ये एचडीएफसी बैंक है, जिनके जो एम्प्लॉयज़ थे और उनको हाफ नॉलेज थी, और उनको काउंटर पे बिठा दिया है जो एनओसी इशू करवा रहे थे। उसमें से कुछ एक सीनियर थे, उन्होंने मेरी हेल्प की, और शी मेड माई प्रोसेस वेरी ईजी। क्योंकि जो लेडी थी जिसने मुझे कल बहुत ये किया, तंग किया था, शी वॉज नॉट नोइंग द प्रोसेस। एक सिंपल मिस्टेक, जो सिंपल एरर था उनकी तरफ से, वो वहीं से करेक्ट हो सकता था। कस्टमर की क्या गलती है इसमें? इन्होंने कस्टमर को बहुत अरेस्ट किया है। और यहाँ पे ट्रेड स्टार की बिल्डिंग है एचडीएफसी में, और वहाँ पे जो काउंटर नंबर 1 पे जो लेडी बैठती है, probably she does not have a right knowledge, या फिर she is very adamant on what she is saying। तो फॉर्चुनेटली उनकी एक सबॉर्डिनेट थी जिन्होंने मुझे हेल्प किया, और आज जो है आरसी चेक करके
उन्होंने देख लिया एंड शी इशूड इट विद इन नो टाइम। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, हमने जो फ़ीस थी वो पे कर दी और हमको फॉर्म 35 और एनओसी साथ में मिल गई है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। स्टेप नंबर 1 आपको क्या करना है, बैंक में कभी भी जाए आपके तो आपकी चेकबुक साथ में लेके जाए, आरसी जो है ओरिजिनल आरसी हमेशा लेके जाए साथ पे, और ओरिजिनल आरसी के साथ में जो है एक सिंपल अपना लोन नंबर, लोन अकाउंट नंबर होना चाहिए आपके पास, दैट यू नीड टू कैरी। लोन अकाउंट नंबर होगा, वो आप तीनों डिटेल्स दीजिए। और पेमेंट जो होता है उनका वो थ्रू नेट बैंकिंग ही होता है। यू विल नॉट हैव टू, दे डोंट वर्क ऑन यूपीआई अनफॉर्चुनेटली, आई डोंट नो, यूपीआई का नहीं चलता है उनका, कैश नहीं चलता है उनका। और अगर आपको कैश भरना है तो उनकी दूसरी ब्रांच में जाना पड़ेगा। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, एक सिंपल प्रोसेस को आप इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो? जस्ट बिकॉज यू वांट टू शो दैट यू आर वर्किंग। आई थिंक देयर हैज़ टू बी सम एसओपीज जहाँ पे कस्टमर्स का ख्याल रखा जाए, ताकि कस्टमर्स अगर दूसरा लोन लेना है तो दे विल थिंक। एक बहुत रेप्यूटेड बैंक है ये HDFC, और ये इनकी बी विंग में फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे है, उनको पार्शियल नॉलेज है, और पार्शियल नॉलेज होने के वजह से जो है दे स्पीक वट एवर दे वॉन्ट टू। बट फॉर्चुनेटली हो गया है, कुछ वहाँ पे एम्प्लॉयज़ अच्छे भी हैं जिनको नॉलेज है, और दे मेड द प्रोसेस सिंपल, और मुझसे अपोलोजाइज भी किया। इट्स नॉट अबाउट अपोलोजाइजिंग, इट्स अबाउट नॉट क्रिएटिंग द मैस फर्स्ट ऑफ ऑल। इट वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली, बट आप लोग भी अवॉइड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। और अगर कुछ इशू होता है तो आप लोगों को डेफिनेटली एस्केलेट करना चाहिए इनके सीनियर मैनेजमेंट से, ताकि जो एम्प्लॉयज़ जो हरास कर रहे कस्टमर्स को, दे शुड नॉट बी हरास्ड। बिकॉज मेरा कल का पूरा एक दिन वेस्ट गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉनसेंस, और कुछ एरर ही नहीं था, कुछ इशू ही नहीं था, तो बट जस्ट बिकॉज शी वॉज नॉट हैविंग नॉलेज तो वो लेडी ने मुझे हरास किया। और आज जो है दूसरे ही उनके सबॉर्डिनेट थे, उनके जो साथ में थे, मे बी शी वुड बी अ टेन्योर्ड सीनियर, but still sitting on the same counter, different counter, and she said like there is no issue, we can directly issue the NOC, the loan has been cleared, everything has been done, loan closure। एक और पहले भी मैंने NOC इशू हो चुका है उनको, ये सिर्फ था वैलिडिटी, इसके लिए प्रॉब्लम हुआ था। और एक और चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा RTO अथॉरिटीज़ से, क्या जब फाइनेंसर ने अगर NOC इशू हो गया है, NOC कर दिया है, तो आप उसको 3 मंथ्स की क्यों वैलिडिटी देते हो? जब फाइनेंस क्लोज हो गया है, एवरीथिंग इज बीन डन एंड एवरीथिंग इज सेटल डाउन, देन आई थिंक उसकी लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होना चाहिए, जब तक कि वो ट्रांसफ़र नहीं होती है गाड़ी, या फिर ओनरशिप जब चाहे तब उसको HP हटा सके, हाइपोथेकेशन हटा सके। आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस। ये एवरी 3 मंथ्स का जो है ना गेम, कस्टमर को हैरानी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, फाइनेंसर के पास कभी रिकॉर्ड्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं। थर्डली, ये होता है कि भाई उनको बार बार फीस पे करो। सो दिस थिंग शुड बी अवॉइड एंड शुड बी मेड वेरी क्लियर। प्लस एक ऑनलाइन का सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर दूँ, और विदाउट पेइंग मच फीस, नॉट मच वेरी हाई फीस, मैं उसको NOC से HP कैंसिल करवा दूँ एंड न्यू RC शुड बी इशूड। बट ये एक रिक्वेस्ट है, आगे तो अथॉरिटीज़ को ही पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और डेफिनेटली आप लोग मुझे सजेशन भी दीजिए, क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ। और आज के वीडियो में जो है मैं सीरियसली मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था आप लोगों से, ताकि आप लोग को भी बेनिफिट हो सके। और जो लोग अपनी गाड़ी की NOC चाहते हैं फाइनेंसर से, तो ये प्रोसेस कैसा है, ये सिंपल प्रोसेस है, ईजीली इसको NOC इशू हो सके। टिल देन कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, एंड सब्सक्राइब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो HSN वेब पे बनाते रहूँगा रियलिटी में, और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट शेयर करूँगा। इट वॉज अ वेरी सार एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली, आई शुड नॉट से, so it was a very sour experience, I should not say, but the best part was that क्या NOC इशू हो गई है, it was very easy। जब वो प्रोसेस लेडी को पता था, तो जिनको पता था उन्होंने फर्स्ट क्लास एकदम विद इन नो टाइम शी इशूड इट, एंड शी ऑल्सो अपोलोजाइज्ड। बट यही था, आपको शेयर करने का आज का वीडियो यही था। और कीप वॉचिंग HSN वेब, सब्सक्राइब करिए जैसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, इंफोटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट भी देता हूँ। तो
बस यही, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड डू कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।